हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले जो चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आकृतियां। इससे पहले हमने दो तरह के टॉपिक सीख लिए थे। एक हमने आवर्ती वितरण बनाना सीखा था, दूसरा हमने कोष्टक सीखा था। आज तीसरा टॉपिक सीख रहे हैं हम लोग, स्टार्ट कर रहे हैं, वो है आकृतियां। राइट, जैसे भी आप सबको पता है आकृति मतलब आलेख, डायग्राम, जिसमें हम अलग अलग तरह के आलेख आकृतियां बनाते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले, डायरेक्ट में बात करता हूँ प्रैक्टिकल सम्स की। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.3 दिया गया पूरा आकृति के लिए, ये हम कंप्लीट सीखने वाले। आज हम एक तरह की आकृति बनाना सीखेंगे, उसका नाम है स्तंभाकृति। ठीक है, स्तंभ आकृति बोलते हैं इसे। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा डायरेक्ट सम्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। देखो, स्तंभ आकृति ये एक तरह की एक यामी है। एक यामी मतलब होता है कि एक ही तरह की सूचनाओं को दर्शाने के लिए बनाए जाने वाली आकृति। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर एक ही सूचना दी गई है। देखो क्या दी गई है, ओनली कर्मचारियों की संख्या दी गई है और यहाँ पे अलग अलग विभाग दिए गए। तो इन विभागों में आने वाली कर्मचारियों की संख्याओं को हमको दर्शाना है। तो यहाँ पर सबसे योग्य आकृति कौन सी होगी? स्तंभ आकृति होगी। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। जैसे कि आपको पता है ये आलेख में बनाना है आपको, जो आप आलेख लेंगे, ग्राफ लेंगे, उसमें बनाना है। मैं अभी यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता ही कि एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई होता है। राइट, वाई अक्ष होता है। अब यहाँ पर एक्स में हमको क्या लेना है, वाई में क्या लेना है, तो पहले उसको हम बोलते हैं प्रमाणित माप। तो एक्स अक्ष में हम क्या लेने वाले, कौन सी सूचना? तो यहाँ पे जो विभाग दिया गया ना, जो अलग अलग विभाग दिए गए, जैसे यहाँ पे वर्ष दिए गए, ये जानकारी हम कहाँ पे लेंगे? एक्स अक्ष पर लेने वाले। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? विभाग हो जाएगा एक्स अक्ष पर। और वाई अक्ष पर क्या होता है? एक सेमी बराबर हम क्या ले रहे वो हमें बताना होता है। तो हम इसके लिए क्या डिसाइड करना होता है? तो हमें सबसे छोटी संख्या देख लेनी है और सबसे बड़ी संख्या देख लेनी है, क्योंकि उसी के बेस पर हमें पता चलेगा कि हमको एक सेमी बराबर कितना अंतर लेना चाहिए और वो अंतर योग्य होना चाहिए। क्योंकि आकृति ना छोटी होनी चाहिए ना सबसे बड़ी होनी चाहिए, हमारी आकृति एकदम मध्य होनी चाहिए। मतलब जो स्तंभ यहाँ पर रहेंगे ना, वो मिनिमम 8 से लेकर 15 तक होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं सबसे ज्यादा हो जाए, 20 जितनी बन जाए या 7 या 5 में ही हमारा आकृति खत्म हो जाए, तो वो योग्य नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा देख लीजिए क्या दिया है, 6000, और सबसे छोटा दिया है 1500। अब 6000, तो आप चाहो तो अगर 1000 का अंतर लेते हो तो 6 लाइन में ही आपका खत्म हो जाएगा, जो योग्य नहीं माना जाएगा। तो हम 500 का अंतर लेंगे। एक सेमी बराबर कितने का लेंगे? 500 कर्मचारियों की संख्या, ये हमने डिसाइड किया है। ठीक है, तो देखिए पहले 500, फिर आपको 500 का अंतर जोड़ देना है। 500 के बाद 1000 के बाद 1500, 2000, 2500, जहां तक अपना हाईएस्ट 6000 ना आ जाए तब तक आपको कर देना। आई होप आपको ये कॉमन चीज समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम यहाँ आलेख बनाने की ओर। तो चलिए स्टार्ट करते। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन देख लीजिए किसकी दी गई है। यहाँ पर मार्ग परिवहन, उसमें कितने कर्मचारियों की संख्या? 4000। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर दो हमने इस्तेमाल किए जिससे हम अच्छे से इसको दर्शा सके कि मार्ग परिवहन अच्छे से हम दिखा सके। तो मार्ग परिवहन के अंदर कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 4000 तक है। तुमको 4000 तक उसका क्या करना है? स्तंभ बना देना है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे कैसे बनाना है ये। आप ग्राफ में बनाइएगा तो बहुत इजीली और अच्छे से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 4000 तक हमने स्तंभ बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अच्छे से बना देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने रफ पेज लिया हुआ है। इसके लिए आप ग्राफ में बनाएंगे तो आप इजीली हो जाएगा। तो ये हमने मार्ग परिवहन का स्तंभ बना दिया। इसी तरह हम आगे चलेंगे तो आगे इसी प्रकार से किसका दिया हुआ है? रेलवे का। रेलवे का कितनी संख्या दी गई? 6000। तो रेलवे का जो स्तंभ है हम लोग कहाँ तक बनाएंगे? 6000 तक बनाएंगे। मैंने बीच में एक सेमी का गैप लिया हुआ है और यहाँ स्तंभ बनाने के लिए 2 सेमी लिया हुआ है, जिससे हम अच्छे से इसको दर्शा सके। मैं बात करता हूँ रेलवे की। तो रेलवे के लिए कितना है? आपने देखा अभी 6000 की संख्या है रेलवे के लिए, तो आपको 6000 तक इसका स्तंभ बनाना होगा। आई होप ये काम आप अच्छे से समझ गए होंगे। पहले से आपने कभी ना कभी सीखा ही होगा ये स्तंभ बनाना, तो बेटर है आप समझ जाएंगे अच्छे से। मेन चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कितने का हम लोग अंतर लेने वाले हैं और ग्राफ में कौन सी आकृति बनेगी वो डिसाइड करना सबसे मेन। तो ये हो गया रेलवे। उसके आगे मैं बढ़ता हूँ। देखिए इसी प्रकार से आयकर कितना है? यहाँ पर 3000 है। तो आयकर के लिए यहाँ पर 3000 देख लीजिए। आयकर ये रहा 3000 की संख्या। तो 3000 तक आपको इसका स्तंभ बनाना रहेगा। जब आप ग्राफ में बनाएंगे तो बहुत इजीली बन जाएगा। यहाँ पर आपसे बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने दर्शाया है आयकर, और आयकर की संख्या कितनी है? 3000 है। अब मैं आपको लास्ट में एक और चीज बताने वाला हूँ जिससे आपको और इजीली पता चल जाएगा कि भाई और क्या क्या चेंजेस हम लोग
कर सकते हैं जिससे और आलेख अच्छा बने। उसके बाद आते हैं वित्तीय। तो वित्तीय खाता में कितना है यहाँ पर 2500, लास्ट में आयोजन पंच कितना है 1500। तो मैं दोनों एक बार दर्शा के दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने वित्तीय विभाग का भी यहाँ पर स्तंभ बना दिया और आयोजन पंच का भी स्तंभ बना दिया और हमारा ये हो गया है कंप्लीट 2500 और 1500 को मैंने दर्शा दिया। अब यहाँ पे आप एक चीज और ऐड कर सकते हो कि आप स्तंभ के अंदर चाहो तो एक छोटा सा इसको अलग से अच्छा दिखाने के लिए आप ऐसा इसको प्लेन भी छोड़ सकते हो या फिर इसमें आप ऐसे रफली थोड़ा सा ऐसा निशान करने के लिए अच्छा दिखाने के लिए ऐसा यूज भी कर सकते हो, जो सारे स्तंभ में आपको करना होगा। चाहो तो करो, ना चाहो तो ना करो तो भी चलेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल में दिखा देना चाहूंगा कि आप करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो। आप देख रहे हो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 23 है। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा। तो इसके लिए मैं होमवर्क में आपको वही दे रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 23 और एग्जांपल नंबर 24 आपको सॉल्व करना। याद रखिए ये हमने क्या सीखा है, स्तंभ आकृति सीखा जिसमें एक ही परिणाम को दर्शाना होता है। जैसे ओनली यहाँ पे क्या थी, कर्मचारियों की संख्या ही थी। इसके बाद हम बहुगुणी स्तंभ आकृति सीखने वाले, बहुगुणी, जिसमें एक से दो प्रकार की जानकारियां होगी। तो वहां पर कैसे सीखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले। आई होप आपने ये अच्छे से समझा ही होगा। ठीक है, आप आलेख लीजिएगा, उसमें बनाइएगा, प्रैक्टिस करना है तो आलेख में ही सही से होगा। ठीक है, तो ये हुआ कंप्लीट हमारा स्तंभ आकृति। बहुत ही इजी है, इसमें कोई ऐसा कंफ्यूजन टाइप का नहीं है। तो आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके बताना। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये रहे आपके होमवर्क के एग्जाम्पल नंबर 24 भी करना है आपको, ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।